नमस्कार देवी और सज्जनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथमेटिक्स बाय के सम्राट। तो आज चलते हैं, कोऑर्डिनेट का चौथा लेक्चर है। तो आप इसमें पढ़ाएंगे इंक्लिनेशन और स्लोप के बारे में बात करेंगे और फिर एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं सवाल। अब इंक्लिनेशन क्या है ज़रा समझते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है इंक्लिनेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे inclination is an angle which measured from x axis in anti clockwise direction। एंटी क्लॉक आपको पता होना चाहिए कि मान लो कि यहाँ से हम मेजर करें तो ये हो गया एंटी क्लॉक और इधर हो गया क्लॉक। ठीक है, तो अब जरा देखिए, घड़ी के विपरीत दिशा आप तो समझ ही रहे हो। तो अब हम चलते हैं, जैसे ये हमारा, अब किसकी इंक्लिनेशन पढ़ रहे हो आप, ज़रा देखिए किसकी इंक्लिनेशन पढ़ रहे हो आप, लाइन की इंक्लिनेशन पढ़ रहे हो। तो आपको एक दिख रहा है रेड कलर की जो है वो लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक जो स्ट्रेट लाइन है वो एक क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऐसा रह सकता है, इस स्थिति में भी रह सकता है। तो इसका इंक्लिनेशन आपको देखना है, बहुत इजी है। आप एक्स एक्सिस पे जाइए और उस लाइन तक चले जाइए, एंटी क्लॉक में जाना, यानी ये वाला एंगल। बोले सर ये भी है, तो एक्स एक्सिस से आज जाइए ना एंटी क्लॉक में, ये वाला एंगल। तो आपको पता है कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ना। तो ये आपका इंक्लिनेशन हुआ, ये वाला एंगल। सपोज दैट मान लो कि 120 डिग्री ये दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा इंक्लिनेशन? तो इंक्लिनेशन ये नहीं हुआ, इंक्लिनेशन ये हुआ, एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और स्थितियाँ दिखाता हूँ मैं, जैसे ये देख लो, ये भी एक लाइन है। क्या ये ऐसी स्थिति भी हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। तो बस एक्स एक्सिस पे जाइए और एंटी क्लॉक चलते जाइए जब तक वो लाइन ना आ जाए। वो लाइन आ गया तो समझो ये जो एंगल बना वही इंक्लिनेशन बना, इंक्लिनेशन, राइट। जैसे और भी जाए, बोलिए सर यहाँ से हम एक्स एक्सिस चलेंगे, ये भी तो एक्स एक्सिस है, और तो चल जाइए ना एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक ही चलना है। आप ऐसा नहीं कि एक्सिस से ये क्लॉक वाइज, ये नहीं जी, आपको एंटी क्लॉक चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा। ठीक है, तो ये हमारा इंक्लिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये भी और ये वाली तो सेम ही है ना, इसलिए मैं ये बोलता हूँ। ठीक है, और भी स्थितियाँ देखिए, ये भी स्थितियाँ हो सकती है। बोले जी बस एक्स एक्सिस से पेन उठाइए और चल दीजिए एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन। ये जो थीटा बनेगा वही हमारा इंक्लिनेशन हो। मान लो 135 डिग्री अगर ये दिया हुआ है तो इंक्लिनेशन ये नहीं है, इंक्लिनेशन 135। आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180। तो अगर 135 ये दिया हुआ है तो ये निश्चित रूप से 45 डिग्री होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे इंक्लिनेशन। और भी स्थितियाँ देखिए, ये स्थितियाँ भी हो सकती है। तो आप देखेंगे एक्स एक्सिस पे पेन उठाएं, एंटी क्लॉक चल दी, जो भी एंगल ये होगा वही हमारा इंक्लिनेशन होगा। या ये यहाँ से चले एंटी क्लॉक तो ये भी एंगल होगा। तो आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल तो सेम ही होगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो यही इंक्लिनेशन होगा। अगर ये मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है बच्चों, तो बताओ ये इंक्लिनेशन है हमारी, ये इंक्लिनेशन नहीं है, इंक्लिनेशन ये वाली एंगल होगा। तो ये कितनी होगी बताओ, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये कितना होगा बताओ, 150 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया होगा। इंक्लिनेशन कोई बड़ी बात नहीं है इंक्लिनेशन। अब देखिए इंक्लिनेशन ये भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक्स एक्सिस का पैरेलल का मतलब कि अपने आप में एक्स एक्सिस मान लीजिए। अब ये लाइन को धीरे धीरे यहाँ पे लाइए, धीरे धीरे अपने आप में एक्स एक्सिस पे लाइए, तो क्या एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा। तो अगर एक्स एक्सिस की कोई भी लाइन पैरेलल है तो अपने आप में एक्स एक्सिस है, तो अपने आप से कितना डिग्री का बनाएगा, 0 डिग्री का बनाएगा। ये बात समझ रहे हो ना। तो इसके पैरेलल जो भी लाइन होगा वो सब अपने आप में पैरेलल होगा और एक्स एक्सिस ही होगा, और एक्स एक्सिस अपने आप में 0 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो इंक्लिनेशन इसकी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट, ये आपको दिख रहा है, ऐसी स्थितियां भी हो सकती है। अगर ऐसी स्थिति हुई तो आपको तो साफ पता चल रहा है इंक्लिनेशन 90 डिग्री। ठीक है, जो भी बाई के पैरेलल है तो बाई और एक्स के बीच कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो इसके पैरेलल जो भी होंगे वो 90 डिग्री होंगे, जो भी पैरेलल होंगे 90 डिग्री होंगे, जो भी पैरेलल होंगे 90 डिग्री होंगे। तो बाई एक्सिस का मतलब पैरेलल होना, मतलब अपने आप में बाई एक्सिस होना। हो गया, समझ में आ गया। तो ये है, ऐसी भी स्थितियाँ हो सकती है, ओरिजिन से पास करेगा, कोई बात नहीं, इंक्लिनेशन ये हो जाएगी। ठीक है, इंक्लिनेशन ये हो जाएगी। तो अगर ये और ये तो सेम ही है तो इंक्लिनेशन हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये भी होगा तो इंक्लिनेशन ये हो जाएगी एंटी क्लॉक। ठीक है, तो अगर ये 45 डिग्री दिया हुआ है तो निश्चित रूप से 135 डिग्री होगा।
या फिर एक्स एक्सिस उठाइए और एंटी क्लॉक चलिए, यहाँ चल दिए, एक्स एक्सिस ए उठाइए, इंक्लिनेशन है तो एक्सिस से उठ के आ गया जी, ठीक है। तो यहाँ चल दीजिए यहाँ तक, तो ये तो और ये तो सेम ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इंक्लिनेशन बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। तो मैं पहले ही लिख के ले आया हूँ ताकि आपको टाइम बचे, है ना। तो देखिए क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए लाइन वेयर थीटा इज एन। आपने एक भी फील किया होगा कि भाई बिना इंक्लिनेशन का कोई भी लाइन नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इंक्लाइंड होगा, जो रेफरेंस पॉइंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये है, यानी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन होगी, वही इंक्लिनेशन होता है। आपने समझा कि इंक्लिनेशन हो सकता है, कुछ ना कुछ रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ, तो बिना इंक्लिनेशन के लाइन नहीं हो सकता है, चाहे वो 0 ही डिग्री क्यों ना हो, ठीक है। अब है इंक्लिनेशन का जो tan थीटा स्लोप बता रहा हूँ, तो स्लोप क्या होता है, द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ ए लाइन वेयर थीटा इज एन इंक्लिनेशन, इट इज डिनोटेड बाय m, यानी स्लोप को n से रिप्रेजेंट करता है। तो 10 मतलब इस प्रकार m बराबर हम लिख सकते हैं कि tan थीटा है, यानी tan थीटा का वैल्यू ही कहलाता है स्लोप, और थीटा का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, इंक्लिनेशन। मतलब आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि अगर किसी लाइन का स्लोप पूछ रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, क्या क्लिक करना चाहिए कि अच्छा इंक्लिनेशन मालूम होना चाहिए, और इंक्लिनेशन यहाँ पे रख देंगे इनपुट, बस आउटपुट देगा, जो आउटपुट होगा वही हमारा स्लोप हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे कि बच्चों आप जाइए खीर बनाइए, आपके माता पिता बोला कि बच्चों किचन में जाओ और खीर बना कर लाओ, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, क्या ढूंढेंगे आप, या क्या मांगेंगे। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी आपको समझना होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में भी आपको समझना होगा कि जैसे हम आपको बोलें कि भाई स्लोप निकालिए, तो आपके दिमाग में फिलहाल यही चलना चाहिए कि इंक्लिनेशन हमको कुछ चाहिए, अब वो दिया रहेगा, आपको उसी ढूंढना है और वो मिल जाएगा आसानी से। तो बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स में। तो आप क्या कीजिए कि जैसे आपके दिमाग में, जैसे आपको बोलेगा स्लोप निकालिए, तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अच्छा इंक्लिनेशन ढूंढना है, तो इंक्लिनेशन आपको मिल जाएगा। खीर बनाना है तो चावल ढूंढिएगा, दूध ढूंढिएगा, चीनी ढूंढिएगा। ऐसा नहीं कि भाई खीर बनाना है अब हल्दी ढूंढने लगे, प्याज ढूंढने लगे, तो इसका मतलब कि आप अप्रोच नहीं, मतलब आप समझ नहीं रहा है कि खिचड़ी में क्या क्या जरूरत पड़ेगा। तो यही चीज़ को समझना है कि जैसी लाइन का स्लोप बोलेगा आपको दिमाग में तुरंत क्लिक चलना चाहिए कि अच्छा इंक्लिनेशन ढूंढो। तो चलिए हम चलते हैं, तो बस आ गया, सवाल पे ही करते हैं, सवाल को निपटाते हैं। कहता है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, मतलब इंक्लिनेशन मिल गई कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो हमको निकालना क्या है, स्लोप। तो स्लोप बराबर हम जानते हैं कि tan थीटा होता है, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, थीटा, यही हो गया। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, तो 1/√3 होगा। समझ में आ गया कितना आसान है स्लोप निकालना। और भी चलेंगे, क्या क्या जरूरत, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। अगर इंक्लिनेशन दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है इंक्लिनेशन, कुछ नहीं भाई स्लोप ही निकालना है, tan थीटा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, खत्म कहानी, ठीक है। आ जाइए, टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। अब देखिए थीटा इंक्लिनेशन दिया हुआ है, इंक्लिनेशन लिख रहा है सब स्लोप, और स्लोप जैसे ही बोला दिमाग में आना चाहिए कि इंक्लिनेशन, और आपको इंक्लिनेशन साफ दिया हुआ है, तो सफ़ा हो जाएगा हमारा स्लोप tan थीटा यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, यानी 1 हो जाएगा ये। आइए फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 120 डिग्री, ठीक है, वेरी गुड। तो थीटा पर 120 डिग्री ये दिया हुआ, यानी 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब निगेटिव आएगा, यानी पॉजिटिव होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा 120, तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव तो होने का कोई चांस नहीं। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, तो अब लगा लो tan 120 डिग्री, स्लोप तो ही होता है ना, तो m बराबर कैसे निकालेंगे, tan आप इसको 90 + 30 बोल सकते हो, ऐसा तो डायरेक्टली याद रहना चाहिए, 60 का मल्टीपल है, चलो कोई बात नहीं, 90 + cot 30 हो जाएगा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गई, निगेटिव हो गया, तो cot 30 का जो होगा, तो जो tan 60 का होता है यानी √3 हो जाएगा, तो -√3 हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आइए और भी देखिए इस एग्जाम्पल किया हूँ। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन, जैसे स्लोप बोला, जैसे खीर बोला, दूध, चीनी और जो भी डालिएगा उसमें मटेरियल, लेकिन कम से कम रिक्वायरमेंट तो चीनी और दूध है और चावल। चीनी भी नहीं डालिए चलेगा, ठीक है, दूध में चावल डालिए खीर बन जाएगा। तो भाई इंक्लिनेशन के लिए स्लोप चाहिए, स्लोप के लिए इंक्लिनेशन चाहिए जो कि दे रखा है 135 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब m बराबर हम निकाल सकते हैं tan 135 डिग्री। 135 डिग्री निगेटिव तो पॉजिटिव तो होगा ही नहीं। जैसे 90 बढ़ा किया सेकेंड क्वाड्रेंट में चल गया 135 और 180 छोटा है, निश्चित रूप से सेकेंड में आउटपुट tan थीटा का निगेटिव होता है बच्चों। तो ये होगा m बराबर हो जाएगा tan, इसको आप कर लीजिए 90 + 45। अरे 45 कर सकते हो ना, 90 + 45, ठीक है। तो 90 के केस में चेंज हो जाता है, नहीं cot 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cot 45, लेकिन निगेटिव होगा तो m बराबर आ गया। तो m बराबर कितना हो गया? -1। cot 45 का वैल्यू 1 होता है, -1, तो ये d हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया? आइए अभी बहुत आसान। अब देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 0 डिग्री। मतलब 0 डिग्री का मतलब है कि वो जो लाइन है वो पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। जो भी लाइन हो सब पैरेलल है, सबका इंक्लिनेशन 0 हो जाएगा। अगर इंक्लिनेशन 0 है तो tan 0 डिग्री का वैल्यू आपको तो पता ही होना चाहिए कि 0 ही होता है, तो 0 हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आइए फाइंड द स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री है। देखो अब है 90 डिग्री, मान लो ये लाइन है और 90 डिग्री है, तो थीटा इंक्लिनेशन मतलब 90 डिग्री हुआ पैरेलल टू बाई एक्सिस, और अपने आप में बाई एक्सिस ही है, तो एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का बना रहा है एंटी क्लॉक में। तो इसका मतलब m बराबर कितना होगा? tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा। बस अब आइए, अब है स्लोप ही है, लेकिन अगर इंक्लिनेशन नहीं देके आपको 2 पॉइंट दिया जाएगा, तब क्या होगा? तब स्लोप कैसे निकालेंगे? तो स्लोप इक्वल टू होता है by2 - by1। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 पॉइंट आपको दिया हुआ है, मान लो a और b, x1, y1 और x2, y2, ठीक है। तो स्लोप इसका निकालना है, तो इसका इंक्लिनेशन तो स्लोप होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए, इसका मैं प्रूफ करता हूँ, इसको मैं प्रूफ करता हूँ कि कैसे ऐसे हुआ, ठीक है। एक मिनट। हाँ सिमंदी बोलिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है, ओके। चलिए ठीक है, तो हम चलते हैं कि ये जो हो, अरे भाई क्या हो गया? अच्छा ठीक है, देखिए ये जो हुआ ऐसे क्यों हुआ, by2 - by1 क्यों हुआ बेसिकली, ठीक है। तो हम चलते हैं कि स्लोप मतलब कि अगर 2 पॉइंट से पास करता है, मान लो कोई लाइन है, ठीक है, मान लो कि ये जो लाइन है 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ए और बी से, ठीक है। ये ओरिजिन है, x पॉजिटिव, x डैश नेगेटिव, बाई, मतलब ये कैसी स्थिति में रह सकता है, कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन तो होगा। तो ये मान लो थीटा है, बिना इंक्लिनेशन के तो रह नहीं सकता है, थीटा है, ठीक है। और ये इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसकी कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आप क्या करें, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, और ये ऐसे करते हैं। तो अगर ये थीटा है, आपको पता है अगर एक लाइन ऐसा है और एक्स एक्सिस के पैरेलल, अगर ये मान लो ये थीटा एक्स एक्सिस से बना रहा है, तो इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो ये भी अपने आप में एक्स एक्सिस, तो यहाँ भी एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो बताइए ये वाली दूरी कितनी होगी? आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट के लिए यहाँ से दूरी कितना है? x1 है, और इस पॉइंट के लिए क्या है? x2 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना है? y2 है ना। इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट आपने पढ़ा होगा तो बेसिकली। तो बताइए x2 में से ये वाला में से पूरा ये वाला घटा दूंगा यहाँ तक, तो x2 - x1 हो जाएगा, x2 - x1 हो जाएगा, और ये by2 - by1 होगा।
और इंक्लिनेशन क्या होता है, tan थीटा अगर हम लगाएंगे इस ट्रायंगल में, ये छोटा छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाली ट्रायंगल, tan थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है, तो बाई 2 माइनस बाई 1 और बटे x2 माइनस x1, ठीक है, क्या हो जाएगा, बाई 2 माइनस बाई 1 और बटे x2 माइनस x1। अरे इंक्लिनेशन का वैल्यू यही तो होगा, ये थीटा अगर tan लगाएंगे, चूंकि हमको स्लोप निकालना है तो इंक्लिनेशन में थीटा लगा दिया, तभी तो देगा m देगा, ठीक है, tan थीटा m दे देगा, तो m बराबर कितना होगा, बाई 2 माइनस बाई 1 और बटे x2 माइनस x1, ये आ गया भाई स्लोप, ठीक है। तब जब दो लाइन से पास करे पॉइंट, दो पॉइंट से पास करे कोई लाइन, तो इसका जो स्लोप होगा बच्चों ये यही होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, निकाल दीजिए। इस पर एग्जाम्पल देखिए ना करता हूँ मैं, जैसे ये ले लीजिए, सवाल है बिंदु 0 और 4 माइनस 2 से गुजरने वाली रेखा का ढाल ज्ञात करें। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0,0 एंड 4,-2। भाई दो पॉइंट से पास कर रहा है, ये हो गया x1 बाई 1 और ये हो गया x2 बाई 2। तो हमने स्लोप पढ़ा है m बराबर x2 माइनस x1 और उल्टा पढ़ लिया, बाई 2 माइनस बाई 1 और बटे x2 माइनस x1। तो देखिए 0 माइनस 2 और बटे 0 माइनस 4 हो गया, तो हो जाएगा 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 1/2, ठीक है, हो गया। और आइए ये देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज इतना, मतलब इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइन कर रहा है जो इससे और उसका स्लोप दिया हुआ है, द स्लोप है ना माइनस, यानी m बराबर दे रखा है, m बराबर -5/4 और उस पॉइंट ये है x1 बाई 1 और ये है x2 बाई 2। तो हम स्लोप तो जानते हैं ना, बाई 2 माइनस बाई 1 होता है और बटे x2 माइनस x1 होता है, बराबर -5/4। तो बाई 2 कितनी है, देखो ये बाई 2 और ये बाई 1, ये x2 ये x1, तो -8 और -2 बटे 6 माइनस x बराबर -5/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा और 6 माइनस x हो जाएगा। आप बाई 1 माइनस बाई 1 भी कर सकते हो, तो x1 माइनस x कर देना, कॉमन ले लेना, हो जाएगा, बात तो सेम ही है, 5/4। तो कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 40 हो जाएगा, -5 × 6 माइनस x हो जाएगा, है ना। तो -40 हो जाएगा इक्वल टू 6×5 = 30 -30 माइनस प्लस 5x हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा तो -10 हो जाएगा, अरे 40 में से +30 जाएगा, -10 ही बचेगा, बराबर 5x, 5 दूनी 10, यानी -2 आ जाएगा, x का वैल्यू -2 आ जाएगा। अब ये तो कैलकुलेशन का मामला रहेगा, अपनी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, तो ये होगा, ठीक है। आ जाइए अगला सवाल क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन। वाह वाह, एक पॉइंट तो मिल गया कि जैसे दिमाग में मेरा आया कि अरे भाई स्लोप पूछ रहा है तो 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, तो एक पॉइंट तो मिल गया कि ओरिजिन से पास हो रहा है वो लाइन कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ये बात पता चल गया कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन का मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 होता है, ओ से पास हो रहा है। और क्या कहाँ से पास हो रहा है, बोलता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट किसका, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, मतलब एक लाइन है जो ज्वाइन कर रहा है, इसका मिड पॉइंट से पास हो रहा है, ये लाइन का जिसका कोऑर्डिनेट है, अरे भाई इधर आओ, व्हाट इज दिस, क्या हो गया ये, एक मिनट, अच्छा ठीक है। देखिए सवाल, एक लाइन जो पास कर रहा है ओरिजिन से 0,0 से, और एक पास कर रहा है एक लाइन जो ज्वाइन कर रहा है यहाँ से यहाँ, किसके 0,4 और 8,0 का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला मैंने पढ़ा चुका है कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो जैसे ये लाइन का हमको निकालना है क्या, स्लोप, तो हमको 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, तो एक पॉइंट तो दिया हुआ है और एक पॉइंट इस लाइन के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस पॉइंट का मिड पॉइंट कितना होगा निकाल लो, क्योंकि हमको 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए ना भाई। ये तो दिमाग में आ रहा है, खिचड़ी जैसे हमको बनाना है खीर, तो मेरे को चाहिए 2 चीज़ कम से कम, दूध और चावल, मीठा हो चाहे नहीं, ठीक है।
अब मीठा होने के लिए चीनी डाल दो, तो ये हो गया। तो इसका मिड पॉइंट क्या होता है, x1 x2 प्लस x2 बाई 2, तो 8 प्लस 0 8 बटे 2 4 हो जाएगी। 0 प्लस -4 बटे 2 यानी -2 हो जाएगी। अब इसका मतलब ये लाइन हमारी जो है ना 2 पॉइंट से पास कर रही है, 0,0 और 4,-2, तो इसका स्लोप कितनी हो जाएगी आप ही बता दो। बहुत सिंपल है कि सर m बराबर होता है बाई 2, तो ये मान लो x1 बाई 1 है और x2 बाई 2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, -2 बाई 2 माइनस बाई 1 दैट इज़ 0, x2 दैट इज़ 4, 4 माइनस 0 दैट इज़ -2 बटे 4, यानी हो जाएगा -1 बटे 2, -1 बटे 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन इट्स स्लोप्स आर इक्वल। कहने का मतलब कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं आपस में तो भाई दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए। दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, सेम। मान लो ये L1 है और ये L2 है, इसका स्लोप M1 है और इसका स्लोप M2 है, तो ये दोनों इक्वल, मतलब सॉरी लाइन पैरेलल है तो इसका मतलब दोनों का स्लोप के जो रिलेशन होगा ना M1 बराबर M2, यानी दोनों का स्लोप सेम होना चाहिए, ये बात कहा गया है इसमें, ठीक है। जैसे सवाल करवाऊंगा इस पर, जैसे ही आ जाइए। कहता है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, मतलब डिस्टेंस फार्मूला का यूज नहीं करना है, सो दैट द पॉइंट्स इतना आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखो एक पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, ए पैरेललोग्राम है, मान लो A B C D पैरेललोग्राम है। अब मान लो इसका साइड यही है, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही है, लेकिन चलो मैं मान ही लेता हूँ कि ये साइड इसका है, A का है, अरे ये है A का -2, -1, B का है 4,0, C का है 3,3 और D का है -3,2। अगर ये पैरेललोग्राम का पूछ रहा है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स इतना आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, क्या ये जो चारों पॉइंट दिया हुआ है क्या पैरेललोग्राम का है? अरे भैया, तो अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाने का आज़ादी देता तो हम ये निकाल लेते कि पैरेललोग्राम का मतलब होता है कि ये साइड बराबर ये साइड और ये साइड बराबर ये साइड, मतलब ये साइड आपस में बराबर होना चाहिए अपोजिट साइड, और ये साइड आपस में बराबर होना चाहिए। लेकिन बोलता है नहीं, आप डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो। तो एक काम करते हैं कि भाई पैरेलल भी तो होता है, अगर अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है तो इसके पैरेलल ये हो जाएगा, यानी AB का स्लोप निकालेंगे और DC के बराबर आ गया, और अगर BC का स्लोप निकालेंगे और AD के DA के बराबर आ गया, 2 पॉइंट से पास करता है ना ये वाली, तो इसका स्लोप आसानी से निकाला जा सकता है। तो आप स्लोप निकाल दीजिए। तो हम थोड़ी देर के लिए निकालते हैं। देखिए AB का स्लोप, M का मतलब AB का मतलब स्लोप ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। AB का स्लोप x2 माइनस x1 डायरेक्ट निकाल दो ना, सॉरी बाई 2 माइनस बाई 1, यानी 0 माइनस माइनस प्लस 1 और बटे 4 माइनस माइनस प्लस 2 6 हो जाएगा। डायरेक्टली करना, 1/6 आ गया इसका स्लोप। अब 2 पॉइंट से पास करने के लिए आसानी से आ गया ना भाई आपको निकालने के लिए। चलो AB का स्लोप तो 1/6 आ गया। अच्छा CD का निकाल लेता हूँ या DC का स्लोप निकाल लेता हूँ। बाई 2 माइनस बाई 1 मतलब 3 माइनस 2 और 3 और माइनस फिर है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1 और 3 3 6, इसका भी आ गया। इसका मतलब ये वाली और ये वाली पैरेलल है भाई, ठीक है। तो अब ये भी पैरेलल होना चाहिए, तभी तो एक पेयर सिर्फ पैरेलल नहीं होना चाहिए। पैरेललोग्राम का मतलब अपोजिट साइड पैरेलल ही होना चाहिए, इतना तो कम से कम दिमाग है ना। चलिए तो इसका पैरेलल ये निकालिए, BC का स्लोप, BC का स्लोप तो हो जाएगा बाई का डिफरेंसेस करो ना, 3 में से 0 गया, 3 में से 0। कुछ लोग दिमाग में सर बाई 2 माइनस बाई 1 कीजिए, अरे x2 माइनस सॉरी बाई 1 माइनस बाई 2 भी कर सकते हो, तो यहाँ भी बदल दीजिएगा, x1 माइनस x2 कर दीजिएगा, बात तो सेम ही है ना। तो 3 माइनस 0 और 3 माइनस 4, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज़ -3 आया। तो क्या इसका भी -3 आना चाहिए, DA का भी स्लोप आना चाहिए? बिल्कुल आएगा। तो देखिए तो बाई डिफरेंस कीजिए इसका, मान लो ये 2 है ये -1 है तो 3 हो जाएगा, और इसका देखिए इसमें ये घटाइएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 आ गया। अब जोड़ना घटाना आपको आता है तो ठीक है, ठीक है। तो ये अपने प्रूफ हो गया कि अच्छा हाँ ठीक है भाई प्रूफ हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है कि इफ टू लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, देन प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप इज -1। कहने का मतलब ये हुआ बच्चा कि ये 2 लाइन है, सपोज दैट ऐसा आपको दिख रहा है 2 लाइन
अब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो मान लो कि L1 है जिसका स्लोप M1 है और ये L2 है जिसका स्लोप M2 है, तो आप ये प्रूफ कर दें कि M1 और M2 का प्रोडक्ट करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो अगर -1 आ गया तो समझ जाना कि वो दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर? चलिए इस पर सवाल भी होगा, देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आइए क्या है पढ़िए। Without using the Pythagoras theorem, so that the points इतना 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 are the vertices of a right angle triangle। भाई राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ इस तरह से होता है, मान लो ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो राइट एंगल ABC मान लेते हैं। अगर राइट ट्रायंगल होगा तो देखो ये दोनों कोई भी दो साइड का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, ताकि वो प्रोडक्ट मतलब वो 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर हो, तभी तो एक दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा, तभी तो राइट एंगल बनेगा। एक कोण तो 90 डिग्री चाहिए ही चाहिए। तो इसका मतलब दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अभी मैं बताया हूँ कि दोनों का जो लाइन का स्लोप है वो -1 होना चाहिए। ठीक है, तो मैं मानता हूँ, देखता हूँ क्या है। ए मान लेता हूँ, कितना दिया हुआ है देखो, ए का वैल्यू है 4,4। कोई ज़रूरी नहीं है कि ए ही है, ऐसा लिखा नहीं है। बी का मैं मान लेता हूँ 3,5 और सी का वैल्यू है -1, हम निकालते हैं ए सी का स्लोप यहाँ पे विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम नहीं प्रूफ कर सकते हैं कि दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर बराबर दिस का स्क्वायर, ऐसा नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये है, समझना पड़ेगा कि सर आपने यही दोनों क्यों किया। मान लो कि ऐसा भी तो हो सकता है ABC, ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ पे ए पे 90 है, यहाँ बी पे भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों साइड का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो देखता हूँ कोई भी दो साइड का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। ये बात समझ में आया कि नहीं? आपके पास स्थितियाँ कैसे हो सकता है बताओ ना। 3 टाइप का सिचुएशन आ सकता है। एक तो राइट एंगल ये भी होगा, जहाँ ये ए होगा और ये बी होगा और ये सी होगा। ये भी हो सकता है, यहाँ ए हो सकता है, यहाँ ए हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है, यहाँ सी हो सकता है। ए भी हो सकता है, ये मान लो राइट एंगल है, यहाँ ए हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है, यहाँ सी हो सकता है। समझ में आ गया? तो अगर ऐसी स्थितियाँ होगी तो आपको पता है कि अगर इस स्थिति, मान लो स्थिति 1, केस 2 और केस 3, तो अगर आप देखेंगे तो अगर ऐसा स्थितियाँ हुआ तो आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट, और ये लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा, क्योंकि 2 पॉइंट से पास करेगा। और ये भी पॉइंट दिया हुआ, 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 ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, ये भी पॉइंट, तो आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं ए बी का स्लोप निकालते हैं। ए बी का स्लोप, तो ए बी मान लो ये है ए और ये है बी और ये है सी। तो ए बी का, तो बाई का डिफरेंस 5 - 4 गया 1, और एक्स का डिफरेंस 3 में से 4 गया -1। अरे भैया इसका -1 आया। ठीक है, और बी सी का स्लोप, बी सी बाई का डिफरेंसेस, इसमें से हम घटाते हैं ये, या तो 5 में से 1 घटा दो 6 आ जाएगा, और 3 में से 1 घटाओगे 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? 3 दूना 6, 2 दूना 4, यानी 3/2 आ गई, 3/2 आ गई। चलो और भी चलो, फिर चलो ए सी का, ए बी हो गया, बी सी हो गया, और ए सी का स्लोप, ए सी, ए से लेके सी, तो 4 में से 1 गया 5 हो गया, 4 में से 1 गया 5 हो गया, 5/5 यानी 1 आ गया। तो आप देखेंगे कि अरे भाई दो साइड का प्रोडक्ट, यानी ये वाली साइड यानी ए सी का साइड और ए बी का साइड अगर गुना करेंगे तो देखो तो -1 और +1 गुना होगा, तो -1 तो आ ही गया। तो मतलब कि दो साइड का जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं, यानी कौन सा केस आएगा बताओ? कौन कौन साइड है? ए सी, वेयर इज ए सी और ए बी, यानी ये वाला आ गया, ये वाला 90 डिग्री आ गया। तो हो गया, और क्या समझ में आ गया? चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। अब कहता है इफ 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर देन स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप बराबर होगा बी सी के स्लोप। ठीक है,
बराबर कहने का मतलब हुआ कि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब है कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करना, ए बी और सी सब पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल हो जाएगा तो सभी का स्लोप सेम हो जाएगा, पैरेलल होगा तभी तो एरिया नहीं निकलेगा कुछ ना कुछ, एक ही लाइन पे है ना रहेगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब एंगल ही नहीं बनाए, इंक्लिनेशन ही नहीं बनाएगा तो एरिया ही कुछ नहीं होगा। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 होता है, लेकिन स्लोप से आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसे तो मैं बता चुका हूँ कि इसका जो कोलिनियर है वो मैं पहले लेक्चर में ही शायद बता दिया हूँ कि भाई ऐसा करो, डिस्टेंस लगा लो, डिस्टेंस लगाओगे तो ए बी का डिस्टेंस प्लस बी सी का डिस्टेंस इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस लगाना है। यहाँ स्लोप के मेथड से लगा दो, ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप और सब ए सी का स्लोप सब आपस में बराबर होगा। अगर बराबर हो गया समझो कोलिनियर होगा। तो वही लिखा हूँ ए बी, क्या लिखते हो यहाँ, ए बी का, हाँ यहाँ से सॉरी, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी और स्लोप ऑफ ए सी सब आपस में बराबर होगा। यानी ए बी का स्लोप, ठीक है, बी सी का स्लोप और ए सी का स्लोप बराबर होगा। ऐसा नहीं कि प्लस ए बी का स्लोप का प्लस, नहीं, सब बराबर होगा, ठीक है ये। लेकिन डिस्टेंस फार्मूला में ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होता था। तो ये बात समझ में आ गया। चलिए बाकी एरिया ट्रायंगल 0 कर दीजिए, बहुत सारे नियम। अब यहाँ देखिए ना, सवाल आपसे बोला गया, क्या बोला गया, यूजिंग स्लोप प्रूव दैट ये पॉइंट जो है कोलिनियर है। कितना अच्छा सवाल है बताओ। तो निकालिए, मान लो ये तीनों पॉइंट है ए बी और ये सी, ये मान लो 1,1 है और ये 2,2 है और ये 3,3 है। तो हम स्लोप ऑफ निकालते हैं, ए बी का स्लोप, ए बी पाई का डिफरेंस कीजिए, 2 में से 1 घटाइए या तो 1 में से 2 घटाइए। अगर 2 में से 1 घटाते हो तो यहाँ भी x में वही घटाइएगा, x कोऑर्डिनेट उसका ही पहले लीजिएगा, तो 2 में से 1 घटेगा, तो 2 - 1 यानी 1 और बटे 1 यानी 1 आ जाएगा। चलो ए बी हो गया। बी सी का स्लोप निकालिए, बी सी, तो इसका 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1 आ गया 1। ए सी का स्लोप निकालिए, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2 इक्वल टू 1, ठीक है। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो आ गया। अब आइए, अब है एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन का बीच का जो होता है एंगल वो क्या होगा। तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए भाई, दो एंगल, दो लाइन के बीच का जो एंगल होगा तो निश्चित रूप से वो कोई इंक्लाइनेशन से होगा लाइन। तो देखो एक मान लो ये थीटा इंक्लाइन से होगा, इंक्लाइनेशन होगा ना, और ये दूसरी लाइन ये L1 है, पहली वाली लाइन है, और ये दूसरी वाली लाइन है, और तो दो ऑब्वियसली इंक्लिनेशन से होगा कुछ नहीं। तो इसका इंक्लिनेशन थीटा है, इसका थीटा 2 है। इंक्लिनेशन तो ये होता है ना एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये थीटा निकालना है। तो कितना आसान है बताओ ना। ये जो एक्सटीरियर एंगल है दो इंटीरियर एंगल का सम के बराबर होता नहीं, इस प्लस ये प्लस के सम के बराबर होगा। तो वही मैं यहाँ प्रूफ किया हूँ, मैं प्रूफ कर देता हूँ, इसी में प्रूफ कर देता हूँ कि थीटा प्लस थीटा 1 बराबर लिख सकता हूँ थीटा 2। ठीक है, लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो थीटा बराबर ही निकालना है, क्योंकि इन दोनों का बीच का एंगल तो ये थीटा है ना, दोनों लाइन के बीच का एंगल। चलिए तो हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा 1, और दोनों साइड tan लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा और tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। सॉरी बैटरी इसका डिस्चार्ज है इसलिए ऐसा हो गया है, थोड़ा लाइट कम गया होगा। ठीक है, चलिए काम चला लीजिएगा। ठीक है, और tan थीटा tan a माइनस बी लगा लीजिए, tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a और tan b। और tan थीटा 2 क्या है, अगर tan थीटा इंक्लिनेशन है ये, तो इसका मतलब स्लोप देगा, तो इसका स्लोप m2 मान लीजिए, इसका m1 मान लीजिए, तो 1 प्लस m2 और m1, यही आ गया tan थीटा। यहाँ से आप इंक्लिनेशन एंगल निकाल सकते हो थीटा। ठीक है, और ये मॉड होता है, चूँकि एक्यूट एंगल है ना, थीटा नहीं कुछ कंडीशन है तो एक्यूट एंगल है। यहाँ भी देखिए ना एक्यूट एंगल है, तो इसका ऑप्टिज एंगल निकालना है तो 180 में घटा दीजिए, एक्सटीरियर एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, तो ये भी तो एंगल बिटवीन है ना टू लाइंस के, ये भी तो हो सकता है, तो आप ऑप्टिज एंगल है वो। ठीक है, चलिए अब साइड देखिए, इसका सवाल देखिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द ज्वाइनिंग द
पॉइंट्स इतना। अब देखो कितना अच्छा सवाल है, फिर आपको खीर वाली कहानी याद आएगी। हमने क्या बोला कि भाई अगर आपको एंगल निकालना है तो आपको दोनों स्लोप चाहिए, क्योंकि स्लोप में रिलेशन मैं एस्टेब्लिश किया हूँ, ठीक है। तो स्लोप चल एक्स एक्सिस, अपने आप में एक्स एक्सिस क्या बनाता है एंगल 0 डिग्री, यानी इसका इंक्लिनेशन 0 डिग्री है, ठीक है। यानी m1 बराबर आ गया थीटा, एक इंक्लिनेशन कितना डिग्री दिया हुआ है 0 डिग्री, तो उसका इंक्लिनेशन 0 डिग्री है, तो उसका स्लोप हम m1 मान लेते हैं एक्स एक्सिस का, तो कितना होगा tan 0 डिग्री हो जाएगा, और tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, यानी m1 निकल गया। m2 क्या होता है, ये 2 पॉइंट से पास कर रहा है वो लाइन, तो उसका स्लोप हम निकाल लेंगे, तो होता है बाई 2, यानी -2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बाई का डिफरेंसेस और x का डिफरेंसेस, यानी 3 - 1 हो जाएगा, दैट इज -1 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया 2, यानी -1/2 आ गई, -1 कितनी आ गई 2, ठीक है। ये हो गया m1 m2। बस 5 मिनट में पढ़ा कर, ठीक है। आप कृपया देखो, ये हो गया, तो अब इसका आ गया m2 आ गया। अब tan थीटा लगा लो, tan थीटा क्या होता है m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 m1 का मॉड। m2 कितना है भाई -½ है, और ये तो 0 हो जाएगा, ख़त्म करो, और ये तो पूरा 0 कर देगा, चूँकि जैसे ही m1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, -1/2 का मॉड आ जाएगा, दैट इज़ 1/2 ही होगा, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, एक मिनट गलत हो गया क्या, एक से, अरे भाई -2 और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और 4 में से 3 के 1 आ जाएगा, ओहो सॉरी सब -1 हो जाएगा ना, देखो ना 3 में से 1 या 2, यहाँ पे गलती हम कर दिए, 4 में से 3 जाएगा ना, 4 में से 3, हाँ सॉरी गलती है। हाँ सर, अभी तो क्लास में हूँ मैं, सॉरी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, बस 1 मिनट में फ़ोन करता हूँ आपको, 2 मिनट में, ठीक। सॉरी यहाँ गलती हो गया फिर, ठीक है। देखिए क्या गलती हुई थी, इसका अगर स्लोप, ये दोनों जो ये जो लाइन है जो इससे पास कर रही है, तो एक तो एक्स एक्सिस है, तो भी एक लाइन है, तो एक्स एक्सिस का तो हम समझ गए कि भाई इसका स्लोप जो होगा इंक्लिनेशन 0 डिग्री है, तो tan 0 डिग्री कितना हो जाएगा आप ही बता दो, tan 0 हो जाएगा, यानी m1 का वैल्यू। m2 क्या होगा इसका, देखिए तो बाई 2 माइनस बाई 1, दैट इज -2 और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 में से 3 जाएगा, तो -1 बचेगा, और 4 में से 3 1 होगा, नहीं -1 आया, लगा दो tan थीटा। m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 और m1 का मॉड। जल्दी वैल्यू रख दीजिए, कोई बड़ी बात है क्या, देखिए तो m2 रखेंगे -1 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो -1 आ जाएगा नीचे, ये पूरा 0 कर देगा, ये 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो बताइए tan थीटा बराबर tan कितना डिग्री हो जाएगा, π/4 पे होता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 1 π/4, सॉरी 45 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री, तो एंगल ही तो पूछ रहा था, 45 डिग्री हुआ, मतलब इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर निकालोगे तो 180 माइनस 45 कर दोगे, दैट इज 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये देख लीजिए, एक रेखा का ढलान, सॉरी द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द लाइन अनदर लाइन इफ द टेंजेंट, उसका टेंजेंट दिया हुआ, मतलब एंगल दिया हुआ, एंगल बिटवीन देम इज इतना, फाइंड द स्लोप। इट्स वेरी सिंपल, कहता स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल, मतलब एक लाइन है L1 जिसका स्लोप हम मान लिए m1, m मान लीजिए, तो L2 का क्या होगा स्लोप, कहता दुगनी है एक दूसरे का, तो 2m होगा, हो गया बस। और इसका tan थीटा दे रखा है, tan थीटा कितना दे रखा है 1/3, तो tan थीटा लगा लीजिए। tan थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन देम m2, अरे भाई m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m2 m1 का मॉड इक्वल टू 1/3, प्रूफ कर लीजिए। m2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है बताओ, हाँ सॉरी m2 का वैल्यू है 2 टाइम्स ऑफ 2m, और इसका है m, बटे 1 प्लस 2m इंटू m का मॉड इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से अब कर लीजिए, मॉड निकालिएगा, 2m से m गया,
और ये हो जाएगा 1 + 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर बराबर 1/3। ठीक है, जैसे ही मॉड हटेगा यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय। अगले वीडियो हम मिलते हैं लेक्चर, ये आज लेक्चर कौन सी है, 4th होगा, हाँ 4th लेक्चर 5 में लेकर आते हैं एनसीईआरटी का 9.1। इतना पढ़ा दिया कि इतना जो 4 लेक्चर का थ्योरी देख लेंगे तो 9.1 एक सवाल बन जाएगा, कोई सा सवाल नहीं कि जो छूटेगा। ठीक है, तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।